ऋषभ पंत ने खरीदी थी 2 करोड़ की माचिस की डिब्बी, एक्सीडेंट में निकल गई मर्सिडीज कार फिसडी, जानिए हैरान करने वाला सच। इधर ऋषभ पंत का भयानक एक्सीडेंट हुआ, उधर भारत से लेकर जर्मनी तक की सरकार हिल गई। जर्मन कंपनी मर्सिडीज की कार का ऐसा कबाड़ा 6 महीने में भारत में दूसरी बार देखा जा रहा है। करोड़ों के दाम पर ये गाड़ी माचिस की तीली से भी कमजोर है। ऋषभ पंत ने इसी गाड़ी में बैठे थे। मर्सिडीज की कार सबसे सुरक्षित मानी जाती है। सुरक्षा के नाम पर ही टाटा की गाड़ियों से भी कमजोर मर्सिडीज कार इंडिया में करोड़ों रुपए में बिकती है। साल 2017 में ऋषभ पंत ने आईपीएल की कमाई से एक मर्सिडीज कार खरीदी थी। उसके बाद न जाने कितनी गाड़ियां खरीदी, पर एक गाड़ी ऐसी खरीदी जिसमें उनकी मौत लिखी थी। वैसे तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो मर्सिडीज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे देश में टाटा और महिंद्रा की कार इन विदेशी कंपनियों की कार से ज्यादा सुरक्षित होती है, पर कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर मानी जाती है। जिस गाड़ी को पंत चला रहे थे उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज GLE 43 AMG कूपे। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। जर्मनी कंपनी का दावा होता है कि कार इतनी सुरक्षित होती है कि यमराज भी धोखा खा जाएं। पर आज पूरी दुनिया ने मर्सिडीज जैसी कंपनी की महंगी कार को माचिस की तीली की तरह जलते देखा है, तो कई सवाल खड़े हो गए। वो सवाल जिसका जवाब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से लेकर BCCI के अधिकारी तक तलाश कर रहे हैं। ये कार सिर्फ ऋषभ पंत ही के पास नहीं, बल्कि लगभग हर अमीर VIP आदमी के पास ये कार होती है। यहाँ तक कि PM मोदी के काफिले में भी मर्सिडीज शामिल है। सलमान, शाहरुख सब इसी कंपनी पर करते हैं भरोसा। पर जो सच है अब वो सुनिए। मर्सिडीज कार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली कार, स्पीड तूफानी होती है। यहाँ तक कि ये सिर्फ 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती है। ये कार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पर चलती है, लेकिन दावा किया जाता है कि उस स्पीड में भी इससे इंसान की मौत नहीं होगी, पर कार माचिस की डिब्बी की तरह जल जाएगी। कंपनी का दावा है कि कार में 7 हाई सिक्योरिटी एयरबैग हैं, जो किसी भी कंपनी की कार से बेहतर सुरक्षा देती है। पर इसी कार में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। 2019 में लॉन्च हुई मर्सिडीज GLE 43 को यूरोप NCAP ने हार्टेस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। यूरोप NCAP के अनुसार कार को एडल्ट व्यक्ति के लिए 91% और बच्चों के लिए 90% सेफ्टी रेटिंग मिलती है। इस कार में सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, सीट बेल्ट, वायरिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, अडेप्टिव ब्रेक, लाइटेस्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग स्टैंप और मर्सिडीज का फ्री सेफ ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। पर कंपनी अपने दावे में फेल हो गई। यहाँ 2 तस्वीर दिखा, पहली है पंत की कार की तस्वीर, दूसरी है साइरस मिस्त्री की कार की तस्वीर। हिंदुस्तान में कहते हैं जाको रखे साइया मार सके ना कोई। साइरस मिस्त्री और पंत एक ही कंपनी की कार मर्सिडीज में बैठे थे। पंत की कार की हालत देखिए, ये देखकर कोई भी कह सकता है कि गाड़ी की हालत खराब हो गई है, पर पंत बच गए, यानी कार में दम था। पर साइरस मिस्त्री की गाड़ी की तस्वीर देखिए, देखकर लगता है कि हल्का एक्सीडेंट था, पर मिस्त्री की मौत हो गई। तो फिर सवाल उठता है, मर्सिडीज कार के सुरक्षित एयरबैग कहाँ थे? कार का ऑटोमेशन कहाँ था? कार महंगी होने के बाद भी आनंद महिंद्रा की XUV 700 की तरह ऑटो स्पीड कंट्रोल कहाँ था? यानी जो विदेशी कंपनियां भारत में करोड़ों की कार बेचकर भौकाल बना रही हैं, दरअसल उनकी हालत मारुति 800 से कम नहीं है। पंत की गाड़ी का जलना साफ बताता है। कार कंपनी से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल टैंक फट गया तो फिर ऐसा पेट्रोल टैंक लगाया ही क्यों गया जो फट गया? जैसे सेना की गाड़ियों के लिए एक अलग तरह के लोहे का प्रयोग कर टैंक बनाया जाता है, वो ऐसे हालात में फटता नहीं है। 5 सितंबर 2022 को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक BMW कार का टायर फटने से भयानक हादसा हुआ था। जिन लोगों ने हादसा देखा था उनका दावा था कि कार हवा में उड़ गई थी। यानी ये विदेशी कंपनियां दावा तो करती हैं कि 10,000 की स्पीड से चलो, हवाई जहाज से तेज चलो, सुरक्षा हम देंगे, पर सड़क पर इनका दावा फिसड्डा साबित होता है।